हेलो एवरीवन, नमस्कार। चाणक्य के जीवन से आप ईमानदारी सीख सकते हैं, क्योंकि चाणक्य जैसा ईमानदार व्यक्ति संसार में विरले ही पैदा होता है। क्योंकि चाणक्य का जब अपमान किया गया था तो उसने जो प्रतिज्ञा की थी अखंड भारत के निर्माण की और एक ऐसे इंसान के खोजने की जो संपूर्ण भारत का निर्माण कर सकता हो, जिसमें कैसे बच्चे को ढूंढ निकालने की जिसमें भारत निर्माण की राजा बनने की योग्यता हो। ये नहीं कि किसी भी बच्चे को उठाया और उसने बना दिया। सबसे पहले ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, उसे ट्रेन किया, इस लायक बनाया, तब जाकर उसने इस भारत का निर्माण किया। एक बच्चे के लिए चाणक्य ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। इससे ज्यादा आपको ईमानदारी का प्रमाण चाणक्य से और क्या मिल सकता है। आजकल लोग अपने बच्चे के लिए अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य बना नहीं पा रहे, लेकिन एक चाणक्य अनजान बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर गया। तो कहीं ना कहीं चाणक्य से ईमानदारी सीखने की जरूरत है। इनके विषय में एक चीनी यात्री की कहानी आती है कि जब चाणक्य से वो मिलने पहुंचा तो चाणक्य उस राजकाज का कोई कार्य कर रहा था, तो उसने कार्य करने के बाद दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। चीनी यात्री ने जब इस प्रसंग में उनसे पूछा तो चाणक्य ने जो जवाब दिया वो इस तरह से था कि मैं जो कार्य कर रहा था वो राजकोष से खरीदे गए तेल से जले हुए दीपक से कर रहा था, जबकि मेरा राज का कार्य खत्म हो गया है। तो मैंने उस दीपक को बुझाकर अपने व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए मुझे मिलने वाले पैसे से मैंने आपके लिए अपने लिए दीपक जलाया है। तो ईमानदारी सीखने आज के डेट में बहुत ज़्यादा। हम छोटी छोटी बातों के लिए ईमानदार आज नहीं, खुद के लिए ईमानदार नहीं है। हमें अपना जीवन कैसे संवारना है। हम दूसरे की सोच से अपने जीवन को इतना पीड़ित कर रखे हैं, इतना दूसरे की सोच अपने ऊपर लाद रखे हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि जिंदगी का सफर आगे कैसे पूरा करना है। तो चाणक्य से आप ईमानदारी सीखें, क्योंकि ये एक महज शब्द नहीं है, आपके जीवन की संपूर्णता है। अगर आप संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समझ पा रहे हैं तभी आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे और एक बड़े लक्ष्य का आप पीछा भी कर सकते हैं। ऐसे तो आज तक कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो किसी लक्ष्य के लिए पीछा न किया हो, लेकिन फिर भी जीवन में असफलता इसलिए लगती है। चाणक्य एक बार युद्ध भी हार गया था, फिर भी उसने अपनी गलती स्वीकार की, क्योंकि एक बूढ़ी ने अपने पोते को ये कहा था कि खिचड़ी बीच से नहीं खाओ, किनारे से खाओ। जो चाणक्य मौर्य ने गलती किया वैसी गलती तुम मत करो। तो चाणक्य अपनी गलती भी स्वीकार करने में ईमानदार रहा है कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और फिर इस गलती को ना दोहरा जाए। इसका जो विकल्प है उस विकल्प से वो आगे बढ़ गया। इसलिए चाणक्य एक अखंड भारत का निर्माण कर पाया। चाणक्य की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि अजनबी बच्चे के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगा दिया, न्यौछावर कर दिया। और फिर भी आज परवरिश का जो तरीका है, जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि नहीं समझ में आता कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाए या आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे संवारे। जिस प्रकार से तकनीक बढ़ रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, हमें ईमानदारी पूर्वक कई सारे परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ेगा, खासकर नवीन सोच को। बच्चे जो नवीन सोच रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो नए माहौल में, इंटरनेट के माहौल में जो रह रहे हैं, आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है उसके अनुसार उनके अंदर में जो जितने भी नवीन विचार आ रहे, सकारात्मक विचार आ रहे, उसका स्वागत करना ही होगा। क्योंकि विज्ञान के आने की वजह से समय का अभाव तो हर इंसान के बीच हो गया है, लेकिन इसी बीच में हर इंसान को एक दूसरे को जानने का तरीका भी विज्ञान ने ही दे रखा है। तो हमें एक दूसरे के विचारों को जानने समझने में ज्यादा ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती है और बिना गलती कोई इंसान कुछ सीखता नहीं है। जब तक अगर जो इंसान गलतियां कर रहा है तभी उसी ने नया सीखने का कुछ प्रयास किया, तभी वो गलतियां कर रहा है। ये ईमानदारी पूर्वक इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। थैंक यू।